त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। आज हमारे जीवन की अभिन्न आवश्यकताएं हो गई हैं दवाइयाँ। हम लोग अपने जीवन में दवाइयों के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते। ये सोचते हैं दवाइयों के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। इसके साथ साथ थोड़ा ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मेडिसिन इज नॉट ऑलवेज फाउंड इन बोटल्स, टैबलेट्स और वैक्सीन्स। सिर्फ बोतल में, सिर्फ टैबलेट्स में, सिर्फ वैक्सीन में ही दवाइयाँ नहीं हैं। यही दवाइयाँ हों ऐसा नहीं है। हमारा तो दवाइयों के रूप में इन्हीं चीज़ों की स्मृति हमारे जीवन में रहती है। लेट अस अंडरस्टैंड 22 वर्ल्ड वेस्ट मेडिसिन्स। इस दुनिया में 22 अद्भुत दवाइयाँ हैं, उनकी जानकारी भी हमारे को रहनी चाहिए। जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन इज ए मेडिसिन। डिटॉक्सिफिकेशन करना, सफाई करना, साफ करना, शुद्ध करना, अंतर की गंदगी को साफ करने का प्रयत्न करना, ये भी दवाई है। डिटॉक्सिफिकेशन। क्वाइटिंग जंक फूड इज ए मेडिसिन। अगर हम जंक फूड को अवॉइड करते हैं, जंक फूड को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वो भी एक तरह की दवाई है। ये वो दवाइयाँ हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। एक्सरसाइज इज ए मेडिसिन। एक्सरसाइज करना, कसरत करना, कुछ मेहनत करना, श्रम करना, ये भी दवाई। इसको भी समझना जरूरी है। और फास्टिंग इज ए मेडिसिन। फास्टिंग करना, कभी कभी कुछ नहीं खाना, सिर्फ फलाहार में रहना, सिर्फ पानी में रहना, तो ऐसा फास्टिंग का अभ्यास करना, ये भी दवाई है। नेचर इज ए मेडिसिन। नेचर के साथ रहना, नेचुरल जीवन को जीने का अभ्यास करना, नेचर के नजदीक रहना, नेचर से घिरे रहना, तो नेचुरल जीवन ये भी एक प्रकार की दवाई है। लाफ्टर इज ए मेडिसिन। हंसना, प्रसन्न होना,
खुल करके हंसना, ये भी दवाई है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर मेडिसिन्स, ये भी दवाई के रूप में। बहुत सी बीमारी वेजिटेबल से ही और फ्रूट से ही समाप्त हो जाती है, ये भी कम दवाई नहीं है। स्लीप इज ए मेडिसिन, गहरी नींद, सोना, शांति से सोना, रिलैक्स होकर के सोना, ये भी दवाई है। सनलाइट इज ए मेडिसिन, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश लेना, कुछ देर सूर्य दर्शन करना, सूर्य के प्रकाश के साथ रहना, ये भी मेडिसिन, ये भी अद्भुत दवाई है। ग्रेटिट्यूड एंड लव, जीवन के अंदर स्वाभिमान होना या प्रेम होना, ये भी दवाइयां। इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स आर मेडिसिन्स, अच्छे मित्रों का होना, अच्छे दोस्तों का होना, अच्छी सोसाइटी, ये भी दवाई है। मेडिटेशन इज ए मेडिसिन, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, कायसर्ग करना, प्राणायाम करना, ये भी दवाई है। बीइंग फियरलेस इज ए मेडिसिन, भय से मुक्त रहना, डर से मुक्त रहना। जो भयभीत होते हैं, डरते हैं, उनसे मुक्त रहना, निर्भय रहना, ये भी दवाई है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच इज ए मेडिसिन, सकारात्मक सोच रखना, हर चीज में पॉजिटिव देखने का प्रयत्न करना, अच्छाई को ढूंढने का प्रयत्न करना, ये भी दवाई है। अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स इज ए मेडिसिन, प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति बिना कंडीशन के अगर प्रेम करते हैं, उनके प्रति संवेदनशील रहते हैं, हर प्राणी के प्रति, जीव के प्रति बिना किसी कंडीशन के हम उनके प्रति प्रेम से भरे रहते हैं, ये भी दवाई। अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स इज ए मेडिसिन, इससे भी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती। लिसनिंग इज ए मेडिसिन, सुनना, हम किसी की बात को सुनते हैं, किसी के दर्द को सुनते हैं, लिसनिंग, सुनना। अगर हम किसी की तकलीफ को सुनते हैं, सुन सकते हैं, शांति से सुन सकते हैं, हर समस्या को सुन सकते हैं, ये भी एक तरह की दवाई है। स्पीकिंग ऑफ एंड शेयरिंग आर मेडिसिन, अच्छा बोलना, बढ़िया बोलना, सुंदर बोलना, ऊंची भाषा का प्रयोग करना, या किसी भी चीज का शेयर करना, कोई अच्छी चीज है उसको हम शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो ये मेडिटेशन, ये भी दवाई है। स्पीकिंग ऑफ एंड शेयरिंग आर मेडिसिन्स, ये भी दवाइयां। एक्सेप्टिंग इज ए मेडिसिन, किसी भी परिस्थिति को, किसी दर्द को, किसी वेदना को या किसी समस्या को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टिंग, उसको स्वीकार करने की ताकत। तब मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, दर्द है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी दवाई है, ये भी मेडिसिन। इससे भी हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। स्टेइंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट इज दी मेडिसिन,
वर्तमान में जीना, हमेशा भूतकाल की चिंताओं में, भूतकाल की परेशानियों, उन पश्चाताप में और भविष्य काल की चिंताओं में हम घिरे रहते हैं, या पिछले कल से दुखी रहते हैं, या आने वाले कल के लिए परेशान रहते हैं, उसको छोड़ करके स्टैंडिंग इन प्रेजेंट मोमेंट इज ए मेडिसिन। माने ऐसे प्रेजेंट काल में, वर्तमान काल में जीने का अभ्यास करना, ये भी तो बहुत बड़ी दवाई है। ये सारी दवाइयाँ हैं, ये सारे मेडिसिन हैं, इनसे भी हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। हम सिर्फ ऐसा ना समझें कि सिर्फ बोटल्स हैं, टैबलेट्स हैं, वैक्सीन हैं, उसी से हम ठीक हो जाएंगे। इससे अलावा ये 22 चीजें जो आपके समक्ष रखी गई हैं, ये भी ऐसी अद्भुत जो है दवाइयाँ हैं। कहते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट is to adapt above the medicines to lead a blissful life। अगर एक बढ़िया जीवन हम जीना चाहते हैं, सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं, एक मार्मिक और सुंदर ऐसा जीवन अगर जीना चाहते हैं, तो हमारे को सिर्फ इन कुछ दवाइयों के अंदर ही सीमित न रह करके, ये जो अद्भुत दवाइयाँ हमारे को दुनिया के अंदर उपलब्ध हैं, उन दवाइयों का भी प्रयोग हम करते रहें, उनमें भी प्रेजेंट रहें, उनको एक्सेप्ट करें, उनका प्रयोग करें। जब भी समय आता है उनका प्रयोग करें, तो अभी हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, तकलीफ से अपने आप को बचा करके रख सकते हैं, आगे तक के लिए अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है इन चीज़ों को याद रखना। ये 22 चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखी हैं, आपने सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका प्रयोग करेंगे तो मेरा विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, और बड़ी खुशी प्राप्त होगी, बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी, और बहुत सी बीमारियों से आप लोग पूरी तरह से बचे रहेंगे। जरूर आप इनके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, और अपने जीवन में स्वीकार करने का, उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।